पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान के ऊपर वकला का तशद्दुद। कुछ देर पहले के मनाजिर जब यहाँ पर मौजूद जो हामी हैं परवेज मुशर्रफ के, वो उनके हक में नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर मौजूद यहाँ वकला मुश्तइल हो गए और उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान को यहाँ पर मौजूद परवेज मुशर्रफ के हामियों को मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे कमल मुनव्वर से। कमल मुनव्वर, जो मनाजिर हम देख रहे हैं, ये तशद्दुद का वाक़या जो पेश आया है, इसके हवाले से आगाह कीजिए। जी, कुछ देर पहले जब यहाँ पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को इंसदाद गर्दी की अदालत में पेश किया जा रहा था, तो उस वक्त यहाँ पर वफाकी पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों ने वकला को यहाँ पर रोक दिया था, जिसके बाद वकला में काफी गम गुस्सा पाया जा रहा था। जैसे ही यहाँ पर APML के लोग यहाँ पर आए, हम सोच रहे थे कि इस दफा APML के लोग यहाँ पर मौजूद, लेकिन जब वकला कुछ जो मुशर्रफ के हामी वकला थे वो और कुछ APML के लोग जो वो जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर उन्होंने शदीद नारेबाजी की। तो वकला उस टाइम जो थे वो मुकम्मल तौर पर मुश्तइल हो चुके थे। उन्होंने यहाँ पर कचहरी के बाहर रोड पर उन लोगों को घूंसों और मुक्कों से बहुत देर तक उनको मारते रहे, लेकिन वफाकी पुलिस जो है उनकी शक्ल देखती रही और उनको कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर मौजूद जो वकला थे वो पहले यहाँ पर शदीद नारेबाजी करते रहे यहाँ पर, लेकिन रेंजर्स के जो एंटी रॉयट्स फोर्स के जवान थे उन्होंने शील्ड और डंडों के जरिए उनको रोक के रखा था। उनकी बहुत कोशिश थी यहाँ पर मौजूद जो लोग थे वो जिस तरह नारेबाजी कर रहे थे कि किसी तरह कोई ये जो रेंजर्स और पुलिस का हसार है ये तोड़कर परवेज मुशर्रफ की गाड़ी तक पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। इसी वजह से यहाँ पर जब जनरल परवेज मुशर्रफ की गाड़ी यहाँ से समाअत के बाद चली गई तो यहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी के लोग थे वो भी यहाँ से दूर हट गए। तो मौजूद जो यहाँ पर दूसरे लोग थे जो APML और मुशर्रफ के हामी वकला नारेबाजी कर रहे थे मुशर्रफ के हक में, उनको के साथ उनकी पहले सलामी हुई। उसके बाद वकला की तादाद जो थी, मुशर्रफ मुखालिफ वकला की तादाद बहुत ज्यादा थी, उन्होंने यहाँ पर उनको शुरू कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर मौजूद जो मार्केट्स के लोग हैं, जो यहाँ पर दुकानदार हैं, उन्होंने आकर उन लोगों को वहाँ से उनसे छुड़वाया। जी कमल मुनव्वर, बताइएगा क्या वजह है कि जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ किसी भी अदालत में पेश होते हैं, उनके जाने के बाद या उनके आने में हमें ऐसा ही तसादुम नजर आता है उनके हामी और मुखालिफ वकला के माबैन, और वो सिक्योरिटी जो कि हाई अलर्ट होती है वो हमें सिक्योरिटी नजर ही कहीं नहीं आती जब ये तसादुम होता है। ये लोग भी पाकिस्तानी हैं, इनकी सिक्योरिटी पर भी कुछ लोगों को मामूर किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जो यहाँ पर वकला बरादरी है इनको रोकना वफाकी पुलिस का काम। मुझे जितना अरसा हो चुका है हम इस तरह के तसादुम देख रहे हैं, उसमें वफाकी पुलिस हमेशा ही वकला को रोकने में नाकाम रही है। वकला जब कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर अफेज के वकला ने यहाँ पर जो हॉकी ग्राउंड है वहाँ पर अपने चैम्बर तामीर की थी और पुलिस एहलकारों को भी मारा था। इसी वजह से यहाँ पर जो अभी भी हमने देखा कि वकला की बड़ी तादाद पहले नारेबाजी करती थी। अगर रेंजर्स एहलकार मौजूद ना होते, एंटी रॉयट फोर्स जो रेंजर्स की है वो मौजूद ना होती, तो हम यकीन के साथ कह सकते थे कि ये वकला इस्लामाबाद पुलिस इनको ना रोक पाती और ये परवेज मुशर्रफ की गाड़ी तक पहुंच जाते और वहां पर किसी भी किस्म की अनटूवर्ड सिचुएशन जो है वो पैदा हो सकती थी। लेकिन आज उसके बाद जिस टाइम ये सारा मामला खत्म हुआ, जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ यहाँ से चले गए, रेंजर्स के एहलकार भी चले गए, तो वफाकी पुलिस के लोग जो थे वो भी किसी तरफ चले गए। तो जो लोग यहाँ पर मुशर्रफ के हक में नारेबाजी कर रहे थे उनको यहाँ पर वकला ने पकड़कर बहुत बुरी तरह यहाँ पर उनको पीटा और उसके पीटने के बाद शदीद गालियां भी यहाँ पर हमने देखी जो, लेकिन वफाकी पुलिस किसी भी तरह से उनको रोकने में नाकाम रही, ना ही उनके करीब आकर उनको रोकने की उन्होंने कोशिश भी की। यहाँ पर मौजूद जो दुकानदार और यहाँ पर जो प्लाजे के दफातर के लोग थे उन्होंने बाहर आकर उन लोगों को उनसे छुड़वाया।